बॉलीवुड का नाम लेते ही कुछ चीजें फौरन से ज़हन में आ जाती हैं, पैसा गाड़ी महंगा घर। मगर उनका क्या जो चाहते हैं कि बॉलीवुड के मौके हासिल करें फिर भी अपनी जगह नहीं बना पाते। इमरान खान पिछले 1 साल से बड़े पर्दे पर वापसी आने का ख्वाब दिखा रहे हैं, मगर हकीकत में नजर नहीं आ रहे। अगर इनके पास काम ना भी हो तो इनके पास इतना पैसा मौजूद है कि वो आराम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हर साल 1 करोड़ का किराया देने के बावजूद करण जौहर इनका साथ कैसे निभाते हैं? इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है जो बॉलीवुड में किसी का करियर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जी हाँ, सही पहचाने, सल्लू भाई, जो अपने फैंस को हर साल कम से कम एक फ्लॉप फिल्म तो जरूर देते हैं, इसलिए आजकल इनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ सुपरस्टार्स बेकार हीरो हीरोइंस बनने के बावजूद आज भी बगैर उंगली हिलाए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नंबर 1, नाम का खान। इमरान खान जो अपनी कमबैक की कहानी सुनाकर सिर्फ इंटरव्यूज में नजर आते हैं। पिछले साल से इनकी किसी वेब सीरीज में आने की बात हो रही थी, मगर वो अचानक कैंसिल हो गई। मामू जान इमरान खान के साथ किसी कॉमेडियन फिल्म में काम करने की खबरें आई, मगर वो भी मजाक की मजाक बन के रह गई। चाहे इमरान खान की वापसी कितनी ही मामूली क्यों न हो, मगर उनसे एक सबक जरूर सीखा जा सकता है। 10 साल से बॉलीवुड से गायब रहने के बावजूद भी स्टार वाली जिंदगी कैसे गुजारी जाए, क्योंकि जैसे कि पहले आपको बताया, इमरान ने बांद्रा के इलाके में करण जौहर का घर किराए पर ले रखा है, जिसके लिए वो हर माह 9 लाख रुपए अदा करते हैं, यानी साल भर में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले उन्होंने अपनी जाती बंगला बनाने का भी ऐलान किया था। अब उनके पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए एक फैन ने उनसे सीधा सवाल कर लिया, पैसा कहां से आ रहा है? ये सवाल सुनते ही इमरान खामोश नहीं बैठे और बोल पड़े कि उन्होंने 2000 की दिहाई में फिल्मों से काफी पैसा कमाया था। उनकी कैरियर में तकरीबन 24 फिल्में हैं। इन फिल्म्स में ब्रांड इन्वेस्टमेंट और पिछले कुछ सालों की हिदायतकारी में काम करने की वजह से इनकी कुल मालियत 100 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 2, आमिर खान। आमिर खान जो अपने भांजे इमरान खान से पीछे कैसे रह सकते हैं? ये वो अदाकार थे जो साल में सिर्फ एक फिल्म करते थे, मगर बाकी अदाकारों जितना पैसा कमा लेते थे। मगर जब से अवाम ने इनकी फिल्मों से बाइकाट शुरू किया, तब से वो हर बार एक फ्लॉप फिल्म लेकर आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दौलत आज भी 18,062 करोड़ रुपए है। ये पैसा इमरान खान ने अब तक अदाकारी, प्रोडक्शन, रियल एस्टेट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से कमाया है। नंबर 3, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की दौलत आज 3,101 करोड़ रुपए है, लेकिन इस दौलत के पीछे उनकी लाजवाब अदाकारी और शानदार डांस नहीं, बल्कि उनका बिजनेस है। अगर आज के बाद ऋतिक को काम मिलना बंद हो जाए, तब भी वो आराम से एक शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऋतिक ने कई पैसे कमाने वाले जराए बना रखे हैं, जो लफ्जी तौर पर पैसा छापने वाली मशीनें हैं। उनका HRX ब्रांड जो 200 करोड़ रुपए की मालियत रखता है, प्रोडक्शन हाउस और स्टार्टअप में सरमायाकारी। बड़े ब्रांड्स के सोशल मीडिया पर प्रमोशन से 4 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। फाइटर फिल्म के लिए 50 साल के अदाकार ने 50 करोड़ चार्ज किए थे। अगर कामयाब होना है तो ऋतिक भाई जैसा होना चाहिए। नंबर 4, सल्लू भाई। अब आते हैं खानों के खान सलमान खान पर। इंडस्ट्री में असल राज तो सल्लू भाई और उनके खानदान का ही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने सल्लू भाई को भी गरीबी का एहसास दिला दिया है। सलमान खान की कुल दौलत 2,900 करोड़ रुपए है। ये होना ही था, क्योंकि भाई सिर्फ फिल्मों की फीस ही नहीं बल्कि 60 से 70% मुनाफा भी शेयर करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाईजान की फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं। उनकी फिल्मों ने भाई को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ज्यादातर फिल्में उनके अपने ही प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई हैं, इसलिए साल में कई फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि भले इनके खानदान में इनके भाई बेरोजगार हों, घर में आधा दर्जन बच्चे हों, मगर सल्लू भाई साल के 220 करोड़ तो कमा ही लेते हैं। फिर वो कमाई सलमान खान फिल्म, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट, बीइंग ह्यूमन या बीइंग स्ट्रिंग फिटनेस इक्विपमेंट से हो, या फिर रियल एस्टेट से, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। प्रॉपर्टी से उन्हें 1 करोड़ का किराया आता है, और अब तो भाई ने अपने भाइयों को भी बिग बॉस में काम पर लगा दिया है। मतलब सल्लू भाई ने तो कसम खाई है कि पैसों की कमी नहीं होने देनी। अच्छी कैटरीना। सल्लू भाई का तो पता नहीं, लेकिन कैटरीना को अपने घर की बहू बनाकर विकी कौशल ने जो मौका मारा है, इसके बाद उनकी तो बहुत अच्छी कट रही है। मगर कैरियर की बात करें तो 2009 से कैटरीना की फिल्मी कैरियर पर गिरन लगा हुआ है, क्योंकि डेब्यू फिल्म के बाद उन्होंने हर साल 2 से 4 फिल्में दी, लेकिन पिछले 5 साल में उनकी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली, दूसरी खाता ही नहीं खोल पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैटरीना कौशल से कम है। विकी ने अपना खून कौशल लगाकर 41 करोड़
करोड़ का नेटवर्क बनाया है, जबकि कतरीना ने 224 करोड़ का। डेब्यू करियर को उनके कॉस्मेटिक ब्रांड का सहारा है। यही नहीं, कतरीना प्राइवेट गिग्स यानी फिल्मों के अलावा शादी, बर्थडे या किसी फंक्शन के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए वसूल करती हैं। ब्रांड एड्स करने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट के लाखों से लेकर 1 करोड़ तक। और उनकी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और दीगर असासों की तो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं किया। इनके इनकम सोर्सेज देखकर तो बस एक ही डायलॉग याद आता है, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। चिराग हो तो ऐसा। कपूर खानदान के चिराग की गाड़ियों की गिनती खत्म ही नहीं होती। इसके अलावा इनके पास 35 करोड़ रुपए का बांद्रा में एक फैमिली बंगला भी है। मतलब रणवीर के लिए अगर नौकरी ना भी हो तो इन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद वो बगैर रुके ट्रायल पे ट्रायल मारते रहे। लेकिन एनिमल में उनकी एक्टिंग ने सबको मानने पर मजबूर कि वो उन चुनिंदा नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स में से एक हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे निकले। जैसे उनकी अर्धांगी आलिया, जिनके साथ मिलकर उनकी नेटवर्क 885 करोड़ रुपए है और हर साल उनकी फिल्में आती रहती हैं। 2018 से 2022 तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था। अपनी तो जैसे तैसे ही कट जाएगी। मलाइका अरोड़ा की डेटिंग और सेटिंग्स का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तभी तो आए दिन अर्जुन कपूर के ब्रेकअप और रिमिक्स आता रहता है। मलाइका ने अपने करियर की शुरुआत क्लब और टीवी पर इंटरव्यूज से की थी, फिर होस्टिंग, आइटम नंबर 1 और आज मलाइका बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। मगर सल्लू भाई के बड़े भाई से तलाक लेने के बाद इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना तो बंद ही हुआ, बल्कि इन पर झूठे इल्जामात भी लगाए गए। मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके किसी एक्सपेंसिव ड्रेस को लेकर एक आर्टिकल में ये छापा गया कि तलाक के बदले महंगी चीजें मिली होंगी, तभी वो इतना महंगा अफोर्ड कर पा रही हैं। लेकिन आज मलाइका की तलाक को 5 साल से भी ज्यादा हो गए और भले ही मलाइका महीना के 70 लाख से 1 करोड़ तक कमाती हैं, लेकिन वो अपने बेटे अरहान खान और अपने डॉग कैस्पर के साथ 14 करोड़ वाले बंगले में रहती हैं। उनके पास गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं। अगर मलाइका की नेटवर्क की बात करें तो वो 100 करोड़ है। तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड के सितारे जिनका करियर ऑफ स्ट्राइक रहता है, लेकिन इन्हें कभी खर्चे में तंगी नहीं होती। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।